बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर पुलिस का इलाके की वाहिद फंक्शनल अस्पताल पर कब्जे के खिलाफ केस का पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच में समाअत। वकला के दलाइल के बाद अदालत आलिया ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच में ताज मोहम्मद महसूद ने DPO जनूबी वज़ीरिस्तान अपर पुलिस के वाहिद फंक्शनल सिविल अस्पताल सरोगा बिल्डिंग पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ रिट पिटीशन की समाअत में वकला के दलाल के बाद अदालत आलिया ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तहसील मकीन में नामालूम अफराद असले की नोक पर मजदूरों से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान सब डिवीज़न लुधा तहसील मकीन के गाँव तोदा चीना में गुज़िश्ता नस्फ शब्बाज नामालूम मसल अफराद ने ज़ेर तामीर स्कूल में काम करने वाले मजदूरों पर असला तान कर 90,000 रुपये नकदी समेत मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। तहसील मकीन में चोरी और डकैती रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब SHO FIR दर्ज करने की बजाय टाल मटोल से काम लेता है। दूसरी जानिब मकीन अड्डा बाजार में मंशियात फरोश और आय स्मगलर डेरे डाल चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मकीन पुलिस स्टेशन में 200 से ज़ायद नफरी तैनात होने के बावजूद बामुश्किल 20 से 25 अफराद मौजूद होते हैं, जबकि बाकी नफरी घरों पर मौजूद है। इस हवाले से SHO मकीन शुएब से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो ही इस हवाले से इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर कॉल बंद कर दी। दूसरी तरफ पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए DSP को भी कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन इनकी जानिब से कॉल रिसीव नहीं की गई। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ना देने की सूरत हाल वाज़िया करती है कि तहसील मकीन में हालात इस वक्त पुलिस कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बिलावल चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि महंगाई पूरे मुल्क में है, लेकिन तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। पीपल्स पार्टी के हर दौर में लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूँ। बेनज़ीर निहत्ती लड़की होते हुए 2 अमरों से टकराई, अवाम इनके साथ थी। जब मुल्क की सूरत हाल देखता हूँ बहुत अफसोस होता है। अवाम की तकलीफ को दूर करना चाहता हूँ। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर तलब अदालत ने कहा है कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दफ़ा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दफ़ा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगर अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा, दुगर साहब पहले तो आपको बता दें कि ये केस है ताकि सूरत हाल वाज़िया हो जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आज इस केस की 21वीं समाअत है। इससे कबल जस्टिस अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस थे, इनके पास था ये केस। अदालत के हुक्म पर कमीशन बना, इसमें सवालात पेश किए गए। जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ एक का नहीं, 51 बलोच तलबा का मामला था। 190 मिलियन पाउंड केस। इमरान खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरह गोगी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत इनके दीगर 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्टी, निगरान वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ समेत वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि इजलास में ECL से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। काबीना की ज़ेली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की है, जिसमें नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत इनके दीगर 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की गई है। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले, आर्जी जंग बंदी का मुआहिदा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल हुकूमत की जानिब से जारी बयान में मुआहिदे की मंजूरी के
تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت حماس 50 سے یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل 150 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ غزہ میں 4 روز جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت اور ایندھن کی فراہمی کی اجازت دے گا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے DPC نیوز۔